नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रियाजक। रोहतास के डेहरी में राजद नेता व बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने भाजपा एनडीए पर हमला करते हुए पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को भाजपा आरएसएस की साजिश बताया। वहीं चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए और प्रशांत किशोर को जुल्मों का उस्ताद कहा। जी हां, और महागठबंधन को 2025 में 125 सीटें मिलने का दावा भी किया। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह, आप सुने उन्हें। बड़ा आश्चर्य है, हमारे नेताओं का कहाँ भाषा स्तर गिरा है। ये स्लीपर सेल आरएसएस भाजपा के, ये कहीं भी जाकर के नारा लगाना और बदनाम करना, ये जेएनयू से सीख कर आए हैं लोग। ये जेएनयू से लेकर के नीचे तक, और ये नकाब ओढ़ करके कभी कुछ बन करके इंडिया ब्लॉक के कार्यक्रम में घुस जाना और उस तरह के नकारात्मक बात को प्रचार करना और मीडिया के द्वारा हाइप क्रिएट करना आश्चर्यजनक है। तेजस्वी यादव जी या राहुल जी कुछ बोले होते तो एक चर्चा का विषय है। सड़क पर कहीं भी कोई भी भाजपा आरएसएस के खिलाफ आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, गाली देगा, उसके लिए उत्तरदायी हम हैं। ऐसे लोग को चिन्हित करिए, आप चिन्हित करके उनको जेल भेजिए। लेकिन आप उनको चिन्हित नहीं कर रहे हैं, उनको आप जेल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वो आपके ही लोग हैं। वहां आप फर्जी तरीके से नेता पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा है क्या? लेकिन इनके एफआईआर से हम लोग डरते नहीं। इन लोगों को जितने तरह के एफआईआर करना है करने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लेकर के क्या, उनको कह रहे हैं कि हमारे डर से, चाहे वो राजद हो, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो या गठबंधन, नहीं, उनसे कोई डर और नहीं रहा है। वो पेपर टाइगर हैं, ये जुमलों के उस उस्ताद और बादशाह हैं। जो बीजेपी के लिए उन्होंने झूठ बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख दिलवाएंगे, कौन नारा गढ़ा था? ऐसे ही लोग अब वो फिर 15 में नीतीश कुमार के लिए नारे गढ़ने वाले लोग अब अपने लिए झाल बजा रहे हैं, झुंझुना बजा रहे हैं। कौन रोक रहा है उनको? बिहार में लड़ें, एक बार थोड़ा वोट मिल जाए तो चर्चा करेंगे उनके बारे में। कितना सीट आपको क्या लगता है, अगर चुनाव अभी हो रहा है जो, उसमें महागठबंधन कितनी सीटों आपको देख रहे, कितनी सीटों पर देख रहे हैं तो आपकी होगी? कंफर्टेबल हैं हम बहुमत से काफ़ी आगे रहेंगे। वो पिछली बार वाला बराबरी की लड़ाई नहीं है, इसीलिए एसआईआर ला रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कटवा देंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बूथ पर अड़े हुए हैं, इनके सारे मंसूबे को फेल कर देंगे हम लोग, और निश्चित तौर पर अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे हम लोग। बिहार में जो अभी राहुल जी और तेजस्वी जी का चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा, उस पर जो भी एनडीए के लोग कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्या आप क्या उसको? इस पूरे मामले में एनडीए लाभार्थी है। यह पूरी जो प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, वो एनडीए भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो उनके नज़र में यह आंदोलन बेईमानी है। और वैसे भी भाजपा आरएसएस को संविधान में कभी विश्वास नहीं रहा। वो हमेशा भारत के संविधान बदलने के नाम पे राजनीति, कभी भारत के संविधान को मानने से इनकार करना, कभी भारत की स्वतंत्रता को अविश्वास के साथ देखना, तिरंगा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे रहे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में इस राज्य के भीतर व्यापक पैमाने पर हेरा फेरी करते हुए 65 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। फिर भी उनको अगर लगता है भाजपा को और एनडीए को कि अब आंदोलन जो कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का है, वो बेईमानी है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। यह चुनाव के लिए नहीं, ये भारत के संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। एक एक मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम दर्ज करने तक की लड़ाई है। इसीलिए उन लोग को बेईमानी लग रहा होगा कि अगर मतदाता रहेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए इस पूरे प्रयास को व्यर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी जो यात्रा कर, उसमें रेवंत रेड्डी भी आ रहे हैं, उनको लेकर के इनका कहना है कि जिसने बिहारियों को गाली दिया, अब उनके साथ ये युवराज जो घूम रहे हैं, तो ऐसे में बिहारियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार सबसे ज्यादा आसाम में हुआ, बिहारियों के खिलाफ सबसे अपमानजनक व्यवहार मुंबई में हुआ। जो ये बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं, बिहार अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के लाखों घरों को उजाड़ दिया गया जो बिहार के लोग थे, पूर्वांचल के लोग थे।
रातों रात घर ढा दिया गया। ये वो लोग हैं, भाजपा और संघ के लोग, जो हमेशा बिहार और बिहारियों को अपमानित करने का काम किया। अब ये डरे हुए लोग वैसी बात कर रहे हैं जो इस चुनावी मसले से कोई लेना देना नहीं है। उनके मंत्री क्यों पिटा रहे हैं बिहार में? श्रवण कुमार बिहार में अशोक चौधरी को क्यों खदेड़ रहा है खदेड़ जनता? मंगल पांडे को क्यों लोग ढेला पत्थर फेंक रहे हैं? ये अपमानजनक तरीके से बिहार में अपमानित होने के बाद भी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं एनडीए के लोग। अब एक काल्पनिक बात कर रहे हैं बिहार में, और मीडिया उनके पास एक ऐसा हथियार है जो एक बड़ा वर्ग उनका जो समर्थक है, जो काल्पनिक सवाल पे बिहार का चुनाव चाहता है। इससे बड़ा कौन मुद्दा होगा? एसआईआर से बड़ा कौन मुद्दा होगा? भ्रष्टाचार से बड़ा कौन मुद्दा होगा? बेरोजगारी से बड़ा कौन मुद्दा होगा? उस पर एनडीए कोई चर्चा नहीं चाहता।